नमस्कार भारतवासियों, मैं मनोज बुरा। आज हम सर्वे के बारे में बात करेंगे। सर्वे क्या होता है? किसी भी स्थान के बारे में स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी एकत्रित करने को हम सर्वे कहते हैं। सर्वे का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। अगर हम प्रमाणों पर ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि 4000 ईसा पूर्व से भी पहले का जो सर्वे का है वो इतिहास है। अगर हम आधुनिक सर्वे की बात करें तो सबसे पहले भारत में आधुनिक सर्वेक्षण 1905 ईस्वी में हुआ। सर्वेक्षण के अंदर मुख्य कार्य जो है वो 3 मुख्य कार्य माने जाते हैं। फील्ड वर्क यानी कि आप फील्ड में जाकर क्या कार्य करते हैं, मैपिंग मानचित्रण, और कंप्यूटेशन यानी कि कैसे हम इन चीजों को करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे मानचित्रण की तकनीक पर। एक सर्वे को सबसे अच्छा अगर सर्वेक्षक है तो उसको ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत जल्दी डिसीजन ले सके, यानी कि समय को वेस्ट ना करे। समय बहुत ज्यादा जरूरी है सर्वेक्षण के लिए। एक अच्छा सर्वेक्षक जो होता है वो सिर्फ समय की ही कदर नहीं करता, बल्कि किस स्थान पर क्या विशेषता है इनका भी अध्ययन करता है। वह अनुभवी होता है। उसका अनुभवी ही उसको उसके क्षेत्र में बड़ा या महान बनाता है। तो अब हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, जो कि हमारे ग्रेजुएशन के अंदर बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। इसके अंदर हम समाज और अर्थ के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तो हम किसी भी स्थान का पहले चुनाव करते हैं कि हमें किस स्थान का सर्वेक्षण करना है। सपोज कीजिए कि हमें हरियाणा में किसी हिसार जिले में किसी गांव का जैसे सातरोड कला का अध्ययन करना है, तो हमें सातरोड कला जाना होगा। उससे पहले हमें क्वेश्चंस बनाने होंगे कि हम सर्वेक्षण में इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो इन क्वेश्चनों में मुख्यतः होता है कि वहां की कैसी जलवायु है। फिर सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो ये है कि वहां पर समस्याएं क्या है। जिस प्रकार डॉक्टर के पास हम हमारी बीमारी का इलाज करवाने के लिए जाते हैं, इसी तरह हम अगर सर्वेक्षण करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर क्षेत्र की कमजोरियां या ऐसी चीजें पता होनी चाहिए जो हम ठीक कर सकें, यानी कि उसको हम सुझाव दे सकें। क्योंकि जो उपाय है वही आपके लिए कारगर होंगे, वही आपके लिए अप्रिशिएट करने वाली चीज साबित होंगे। तो सपोज कीजिए कि आपको सातरोड कला का सर्वे करना है, तो आप सातरोड कला जाएंगे। उसके आसपास जो सराउंडिंग एरिया है वहां के बारे में देखेंगे कि ये मुख्य सड़क से जुड़ा है, किस स्थान पर है, यहां पर कैसी जलवायु है, कितनी यहां पर वर्षा होती है, यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो भारत के अंदर आपको पता ही है, भारत और फिर हम हरियाणा राज्य में बात करें तो कृषि यहां का मुख्य व्यवसाय है। कृषि के बारे में भी हम फिर डिटेल से जानेंगे कि किसानों के पास कितनी भूमि है, रबी और खरीफ में कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं, वहां के लिए सिंचाई के क्या साधन है, क्या उनके साथ ऐसी चीजें हैं कि वो उनका उत्पादन बढ़ा दे, क्या वो जहां पर उनकी मिट्टी जैसी है उसके अनुसार कृषि कर रही हैं। फिर देखिए कि अगर वो जैसी क्रियाकलाप करते हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेसरी, उन क्रियाकलापों के आधार पर उनका जीवन सत्र निर्धारित होता है। तो सामाजिक जो कारक है उसके अंदर ये महत्वपूर्ण कारक है कि वो वहां पर क्या क्या साधन है। तो अगर मोस्टली पर्सन्स अगर प्राइमरी एक्यूपेशन यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर काम करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे ज्यादा यही कारण है कि उन्हें ध्यान देना होगा सरकार की क्या नीतियां हैं, कैसे है, तो इनको भी ध्यान देना होगा। और दूसरी बात यह है कि हमने अगर वहां सर्वे किया है तो हमें वहां पटवारी की मदद से वहां का मैप देखना होगा, वहां के बारे में गहन अध्ययन करना होगा। उस गांव के अंदर क्या क्या विशेषता है, क्या वहां पर धार्मिक नीति अपनाई जाती है, वहां के लोग क्या कार्य करते हैं, ताकि हम उनके सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलापों में बदलाव कर सकें। हम बदलाव तभी कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि वो क्या क्या करते हैं। बदलाव के तौर पर हम ये कह सकते हैं
कि बदलाव जो है वो देखिए 21वीं शताब्दी का मुख्य कार्य है। अब हम बात करते हैं सर्वेक्षण में भूगोल की। तो भूगोल की 3 मुख्य विशेषताएं हैं, क्या, कब और क्यों। तो हम किस स्थान पर यानी कि क्या कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं, जो इसे एक साइंस का दर्जा दिलाता है। जो सर्वे है वो एक मानचित्रण जो है, यानी कि जो सर्वे है वो साइंस और आर्ट दोनों है, दोनों का मिश्रण है। इसके अंदर हम कला का होना भी अनिवार्य है। और भूगोलवेता के बारे में एक विशेष बात है कि जूतों को घिसाकर ही भूगोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो सर्वेक्षण के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी गुण होना चाहिए कि उसे काफी ज्यादा नॉलेज प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा डीपली भी जाना पड़ सकता है, वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए।